हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट टेंस का पहला टाइप जो है सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप देखा था जो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, पहले तो मैं आपको पास्ट टेंस का पहचान बता देता हूँ। पास्ट टेंस का पहचान आपको पता ही होगा, लास्ट में था, थी, थे रहेगा। ठीक है, ये तो पूरा पास्ट टेंस का पहचान हो गया कि मतलब जितना भी टेंस आएगा ना इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अंदर में इसका चार टाइप होता है। पास्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का भी चार और फ्यूचर टेंस का भी चार। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टाइप है उसका अलग पहचान होगा। इसका जितना भी टाइप है ना, मान के चलिए ये बाप है और ये इसका बेटा है। ठीक है, तो जितना भी बेटा होगा तो सबका अलग अलग गुण होगा। ठीक है, मतलब सबका अलग अलग क्या बोलते हैं, टैलेंट होगा। तो वही है, तो सबका अलग अलग पहचान है। तो ये पास्ट टेंस का पहचान तो था, थी, थे रहेगा। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान ये है कि जिस वाक्य, वाक्य यानी सेंटेंस, ठीक है, कि क्रिया यानी आपके वर्ब, जो मैंने आपको अच्छे से बताया पिछले वीडियो में वर्ब क्या होता है। तो जिस वाक्य की क्रिया यानी वर्ब के अंत में था, थे, थी या फिर या, ई, आ, ई, ए हो, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है, था, थे, थी या ये क्या है फलना चिलना, तो मैं आपको एग्जांपल जब दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। आप बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। अफर्मेटिव का अगर आप हिंदी निकालना चाहेंगे तो इसका होगा सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं और इसको अफर्मेटिव को सकारात्मक। यानी वैसा सेंटेंस होगा, यानी वैसा वाक्य होगा जिसमें नहीं या क्या वगैरह कुछ नहीं लगा होगा, बस सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है ना, तो मैं जब आपको ये एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप समझ में आ जाएगा आपको। और इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी हम लोग जो इसको ट्रांसलेट करेंगे वो स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस V2। देखिए, सिंपल प्रेजेंट वाले में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यूज करते थे। इसमें हम लोगों को V2 यूज करना है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एस हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड में आपका कुछ भी आ सकता है। मैं आपको अभी एग्जांपल जो कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस टेंस को आपको सीखने से पहले आप लोगों को कम से कम V2 याद करना होगा। कम से कम आपको जितना इंग्लिश अच्छे से बोलना है उसके अकॉर्डिंग आप याद करते जा सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप 5 याद करें, फिर जब आपको 5 पे अच्छे से पकड़ बन जाए, 5 वर्ड मीनिंग पे, तो फिर 5 और बढ़ाएं। मतलब नए नए जब सेंटेंस लेंगे ना खुद से, तो आपको वहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगा कि इसका V2 क्या होगा, आपको वहीं पे याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट आता है तो आप अपने ग्रामर का बुक उल्टाएंगे और उसमें दिया होगा वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, वहां पे आप जा करके V1, V2, V3 देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, जो रेगुलरली यूज होता है, वो उस वर्ड को ही आप बस याद करें, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा वर्ब है, अगर आप याद करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है उसी को याद करना है। तो देखिए, इसका जो मैं एग्जांपल आपको मैं करा ही देता हूँ। एग्जांपल देखिए, जैसे रहेगा मैं पटना गया। ठीक है, या फिर मैं पटना गया था। देखिए, इसका पहचान देखिए, मैंने क्या बोला कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया क्या है इसमें, गया। गया मतलब क्या, जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जाना आपका वर्ब है, यानी गया आपका यहाँ पे वर्ब है। वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए, था, थे, थी। तो देखिए यहाँ पे था है ना। और देखिए दूसरा पहचान क्या मैंने बताया, या, ई, आ, ई सब भी रहेगा तो यहाँ पे देखिए या है। ठीक है, आपको वैसे भी देख के सेंटेंस को लग रहा होगा। देखो, मैं पटना गया। गया यानी ये पास्ट का बात हो रहा है, पास्ट टाइम का बात हो रहा है, मैं पटना गया। ठीक है, या फिर मैं पटना गया था, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, मैं पटना गया कोई अगर बोल रहा है और कोई बोल रहा है मैं पटना गया था, तो दोनों पास्ट ही का बात कर रहा है। दोनों को सेम फॉर्मेट से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन गया था, मैं, तो आई होगा इसका सब्जेक्ट। ठीक है, जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, लेकिन वो आपका V1 होता है। ठीक है, गो जो है वो आपका V1 होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कुछ V1, V2, V3 के बारे में। ठीक है,
तो देखिए V1 आपका गो है, V2 आपका हो जाता है इसका वेंट, और V3 हो जाता है आपका गॉन। गो वेंट गॉन, ठीक है, V1 V2 V3। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आज तक कोई बना नहीं है इसका कोई शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। गो वेंट गॉन, हाँ, लेकिन किसी किसी में ऐसा मिलेगा आपको कि ईडी लगा के उसका V5 बनाया जाता है। जैसे प्ले है आपका, तो प्ले में ईडी लगा के इसका V2 V3 बनाया जाता है, दोनों सेम है, तो इसको याद करना भी आसान है। प्लेड, V3 भी इसका सेम ही होता है, तो प्लेड, प्ले का प्लेड, प्लेड, प्ले मतलब होता है खेलना। और देखिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो मैं पटना गया, तो पहले गया, तो मैं गया यानी V2 लगाना पड़ेगा, तो गो का V2 क्या होता है, वेंट। तो आपको ये याद ही करना होगा, याद नहीं होगा तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। आपको ये पता होते ही हुए भी एग्जाम में अगर आपको पता भी होगा कि यह पास्ट टेंस है, अगर आपको वहाँ पे वर्ब फॉर्म नहीं पता उसका सेकेंड फॉर्म, तो फिर वहाँ पे आप नहीं बना पाएंगे, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई वेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई वेंट, जहाँ भी जाते टू लगा के जाते हैं क्योंकि गो का ही फॉर्म है। तो आई वेंट टू, कहाँ जा रहे हैं, पटना, तो पटना लगा दीजिए, ठीक है, आई वेंट टू पटना। देखो अगला एग्जाम्पल है, तुमने किताब खरीदा था, ठीक है, या तुमने किताब खरीदा, दोनों सेम ही होगा। तो तुमने का हो जाएगा यू, खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, ठीक है, ये बी वाई वाला नहीं, बी यू वाई होता है। इस बाई का मतलब हो जाता है द्वारा, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। इस बाई का मतलब होता है खरीदना, इस वाला बाई का मतलब होता है खरीदना। इसका V2 हो जाता है बाउट, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। BOUGST होता है, V3 भी बाउट ही होता है इसका, ठीक है, बाउट। तो यहाँ पे आपको बाउट लगाना पड़ेगा, तो यू बाउट किताब, तो अ बुक, ठीक है। यहाँ पे ए क्यों लगा, तो जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ए अंदर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल आपको, तुमने मुझे देखा था, तुमने मुझे देखा था, तो यू, देखना का इंग्लिश होता है सी, लेकिन यहाँ पे V2 लगाऊंगा तो हो जाएगा सी का V2 होता है सॉ, ठीक है। तो यू सॉ मी, यू सॉ, मुझे का हो जाएगा मी, यू सॉ मी, तुमने मुझे देखा था। मैंने क्रिकेट खेला था, मैंने क्रिकेट खेला था यानी पास्ट का बात करें तो आई, प्ले का मैंने आपको बता ही दिया, प्लेड हो जाता है V2, तो आई प्लेड, और क्रिकेट का क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। वह सोया था, तो वह यानी ही के लड़के के बारे में बात हो रहा है, तो ही, सोना का इंग्लिश होता है स्लिप, सबको पता है, लेकिन ये आपका V1 है, V2 इसका स्लिप्ट हो जाता है, ठीक है। अब V2 याद करना पड़ेगा आपको, इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, नहीं तो सब ऐसे ही याद कर लेते। तो ही स्लेप्ट, बस आपको पास्ट टेंस बनाने के लिए ये याद करना पड़ेगा। फिर इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वगैरह आएगा उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, तो टेंशन नहीं लेना, बस आपको इस सेंटेंस का ही आपको याद करना पड़ेगा, आगे आपको कोई याद करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है। तुमने अपने घड़ी बेची थी, तो ठीक है, यू, तुमने का इंग्लिश होगा यू, बेचना का होता है सेल, सबको पता है सेल, ये वाला सेल नहीं, ठीक है, ये सेल मतलब हो जाता है कोशिका, ठीक है, इस सेल का मतलब होता है बेचना, ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो सेल, सेल का V2 होता है सोल्ड, ठीक है, नहीं बोलते सोल्ड आउट मतलब खत्म हो गया, बिक गया। तो यू सोल्ड, यू सोल्ड क्या, अपनी घड़ी, तो योर वॉच, यू सोल्ड योर वॉच। तो ऐसे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको कम से कम V1 V2 V3 याद कर ले, ठीक है। V4 बनाने के लिए आप सिर्फ ING का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसका यूज आएगा कि V5 V4 ये सब कैसे बनाते हैं। V5 तो मैंने बता दिया S या ES जोड़ के बनाते हैं, ठीक है, और फिर V4 ING जोड़ के बनाते हैं, लेकिन V2 और V3 बदलते रहता है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा वर्ड जो है वो ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हैं किसी सेंटेंस को बोलने के लिए, तो बुक से उतना ही याद करें।
ये नहीं कि आप 100-50 याद कर ले। ज़्यादा भी याद करेंगे तो कोई नुकसान वाली बात है नहीं, लेकिन देखिए जो वर्ड आपका काम का ही नहीं है, जो आप बोलेंगे ही नहीं इंग्लिश किसी से बात करते वक्त, तो वो याद करके आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उतना ही याद करिए जो आपको लग रहा है कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसी का निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, जैसे मैं पटना नहीं गया था तब कैसे बनाएंगे, तो उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिसके कारण से आपको V2 V3 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक आपको मैं दूंगा स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे अभी पढ़ रहा है इस सब का याद करना, क्योंकि स्टार्टिंग आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन आगे मैं आपको कोई ऐसा ट्रिक दूंगा जिसके हेल्प से अगर आपको पिछला वाला याद है तब आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं याद है तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पिछले वीडियोस जरूर से जरूर देखें, उसके बाद नई वीडियो पे आएँ, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में कुछ ऐसे बात बता देता हूँ जो इस वीडियो से लिंक होते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।